बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मेरठ की महाभारत इस सेशन का नाम है और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। मेरठ की महाभारत में जाहिर सी बात है हम मेरठ की ही बात करेंगे, चूंकि ये महापंचायत मेरठ में हो रही है। क्रांति का शहर है ये मेरठ, ऐतिहासिक शहर है, बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी वजहों से चर्चा में रहा है और इसके 4 प्रमुख विधायक मेरठ के इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं नाम दोहरा दूं, रफीक अंसारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मेरठ शहर से। सर बहुत स्वागत है आपका। अमित अग्रवाल जी हैं, भाजपा के विधायक हैं मेरठ कैंट से। सर आपका भी स्वागत है। शाहिद मंजूर जी हैं, सपा के विधायक हैं किठौर से। सर आपका भी बहुत स्वागत। और गुलाम मोहम्मद चौहान जी हैं, रालोद के विधायक हैं सिवाल खास से। आप चारों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला मेरा सवाल है रफीक अंसारी जी आपसे। सामने चुनाव है 2024 का और यहाँ पर सबसे पहले तो मेरठ शहर से आप आते हैं। यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि आप तो लोगों के बीच में भी जा रहे होंगे, सभी ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, किसके पक्ष में माहौल यहाँ पर बन रहा है? बीजेपी का सफाया हो रहा है, ये फीडबैक है। कोई देख लीजिए, रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, जो है वो भी छीनने का काम कर रहे हैं। गड्ढे मुक्त का वादा किया था, गड्ढे नहीं, सड़क मुक्त हो गई। पूरी तरह से सफाया है। लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, लूट डकैती कत्ल हत्या रोज हो रही है। सब जनता परेशान है और आप ये समझ लीजिए 2024 का बेताबी से इंतजार है जनता को। निश्चित रूप से सफाया हो जाएगा और देश सफाया होगा, उत्तर प्रदेश भी सफाया हो जाएगा। अंसारी साहब, ये फीडबैक आप दे रहे हैं, लेकिन अभी अभी एमसीडी का जो इलेक्शन हुआ मेयर का, उसमें आपका प्रत्याशी हार गया। देखिए, वो चुनाव सरकार बनती है, बिगड़ती नहीं है, वो स्थानीय निकाय का चुनाव है। लेकिन ये देश का चुनाव हो रहा है। आपने सवाल किया देश के चुनाव पर, प्रदेश के चुनाव पर। ये फैसला जो 2024 का होने जा रहा है वो देश का भविष्य तय करेगा। और निश्चित रूप से तय कर लीजिए, जब देश की सरकार जाएगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसके 15 दिन के बाद में खत्म हो जाएगी। देख लेना आप। अंसारी जी देखिए, एक हांडी में चावल तैयार होता है तो पहले एक हिस्से से चावल निकाल करके देखा जाता है कि चावल पका या फिर नहीं पका। तो निकाय चुनाव जो हुए उससे भी यही मैसेज गया कि सरकार के लिए किस तरीके का माहौल बन रहा है। अगर आप निकाय चुनाव की बात करें तो 40 सांसद बीजेपी के हार रहे हैं उस चुनाव को। आप अगर आंकड़े देखेंगे, आप फिर से बताइए। 40 सांसद बीजेपी के हार रहे हैं। अगर उस चुनाव से आप तय करेंगे, उस जोड़ लीजिए कैसे कैसे कितना 65% वोट जो विपक्ष को पड़ा उसमें और 35% सरकार का है, तो 65 पर 40 एमपी हार रहे हैं उसके। ये अगर समीकरण होता तो पिछली 2 बार में 2014 में 2019 में बीजेपी की सरकार बनती नहीं। देखिए, ये नहीं तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। हाँ। लेकिन जितनी दुखी इस सरकार से हैं, झूठे वादे, इतने झूठे वादे, उसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है, झूठ ही बोलना है। अमित अग्रवाल जी बैठे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं और मेरठ कैंट से विधायक हैं, इसी शहर से। ये सारी बातें जो आप सुन रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपको? इनका रटाए वाक्य हैं, थोड़ा बाइक रटाए वाक्य हैं। ये नहीं कहेंगे तो विपक्ष का इनका जो चोला है उसको कैसे सिद्ध करेंगे? ये विपक्ष के नेता हैं। अगर इनको ये मालूम था, ये तो फीडबैक की बात कर रहे हो। मैं तो आपने जो सही बात कही, बैक का फीड ले लो ना। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ चुनाव को, और छपा के कितने सभासद थे और कितने सभासद रह गए उसको उठा के देख लें। और आज तक रिकॉर्ड जीत हुई है ये 1,08,000 की या 7,500 से जो जीत हुई है, रिकॉर्ड जीत है। और इनके ही विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी हारी थी और अब 1120 वोट से जीती है। लेकिन एक बात अग्रवाल साहब, ये कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा वोट सत्ता पक्ष के यानी बीजेपी को नहीं गया। इनका तर्क है नहीं, परसेंटेज निकल रहा ना मेरठ के चुनाव रिकॉर्ड है तो पूरे मेरठ की बात कर रहे हैं। मेरठ में प्रदेश की बात करो ना। 40 सांसद हार रहे हैं, जब भी तो सरकार जाएगी 2024 आप कौन सा आंकड़ा लिया है? 40 सांसद हार रहे हैं, अभी कुल 7 कम हैं, बाकी सांसद तो हमारे ही हैं। आप कहाँ आंकड़ा लिया है? किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लड़ने वाली है? जो ये बातें कह रहे हैं उससे अलग आपके पास हमारा मुद्दा विकास है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। विकास आप देख रहे हैं मेरठ कितना विकास से जुड़ गया। एनसीआर की कल्पना 1980 में हुई थी। 20 साल पिछली शताब्दी के और 14 साल इस शताब्दी के। 34 साल के अंदर दिल्ली से जुड़ नहीं पाया था मेरठ। 4 घंटा लगता था। आज 45 मिनट में आप दिल्ली की सीमा को छू लेते हैं, आईटीओ पे पहुंच जाते हैं। आप मेरठ के अंदर रैपिड रेल आ गई, 45 मिनट में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में आप दिल्ली के किसी भी भाग में पहुंच जाते हैं। आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस की बात करें, एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।